हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। सो आज मेरे साथ हैं मेरे एक और बहुत ही खास मित्र, मेरे स्कूल के बैचमेट अभिषेक दुबे, जो कि अभी रिसेंटली इसने एच से एमसीए किया है और साथ में सैमसंग की इंटर्नशिप करी है। तो आज यही जानेंगे कि सैमसंग क्या इंटर्नशिप होती है, क्या प्रोफाइल होती है और क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेसेस थे सैमसंग के। सो वंस अगेन अभिषेक, वेलकम अगेन। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था दूसरों के लिए वो शिवम जोशी था, मेरे लिए जोशी, वैसे ये दुबे है और हम इसके लिए तिवारी। तो हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर दुबे और तिवारी से ही रिफर करेंगे। हाँ तो दुबे जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो सैमसंग की प्रोफाइल है CDS की, ये एच में हर साल आती है या फिर कैसे, मतलब सैमसंग और एच का कुछ खास रिश्ता है ये मैंने सुना है। और साथ में अगर एच के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी रिसेंटली आएगा एक अभिषेक के साथ ही, उसके लिए भी वेट कर सकते हो तुम लोग। तो हाँ, अब तुम बताओ, तुम चालू करो, सैमसंग और एच का क्या रिश्ता है। सैमसंग और एचबीटी की बात की जाए तो सैमसंग एक एचबीटी उसके प्रीमियम कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। हम्म। क्योंकि सैमसंग हर साल बच्चों को उठा के ले जाती है यहाँ से, क्योंकि एसडीएस का तो मैं कहूंगा कि पहली बार आई है एचबीटी। वो कभी आती नहीं है कैंपस में। आरएनडी हर साल आती है। आरएनडी हर साल 10 से 12 बच्चों को ले ही जाती है। वो ज्यादातर बीटेक के होते हैं, क्योंकि एमसीए तो अलाउड ही नहीं होता है आरएनडी में। वो फॉर्म ही नहीं फिल कर सकता आरएनडी का। लेकिन एसडीएस पहली बार आई थी कैंपस में हम लोग के यहाँ, मतलब पहले कभी विजिट ही नहीं किया इसने कॉलेज में। तो एच प्रोफाइल ये के रूल लिए। बनाया गया अब की बार। हाँ, एसडीएस प्रोफाइल के लिए कभी नहीं विजिट किया इसने कॉलेज में। तो इस बार ये रूल बनाया गया कि जो बच्चे प्लेस्ड अनप्लेस्ड दोनों हैं, वो इसमें सबको बैठने देंगे, क्योंकि एसडीएस पहली बार आई तो बच्चे अच्छे जाने चाहिए इसमें। हम्म। तो इसलिए, और ये पहली बार तो फुल टाइम ऑफर करती नहीं है पहली बार में, हम्म। इसलिए। तो ये तुम तो ये लोग का। फर्स्ट टाइम विजिट था कॉलेज में इसका। तो अभी ये इंटर्नशिप है 5 महीने की, 6 महीने की। पहले 6 महीने की इन्होंने बोला था, क्योंकि जनवरी से स्टार्टिंग थी, जून में एंड करते ही है। हम्म। मगर हम लोग के एंड से फरवरी में होने हैं। तो कॉलेज ने बात की होगी अपनी तरफ से, तो उन्होंने फरवरी से ज्वाइनिंग कर दी है अब, मगर उसको कम करके 5 महीने कर दिया है। पहले 6 महीने की इंटर्नशिप थी। ओके, सो 5 महीने की इंटर्नशिप, उसके बाद परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा फिर कन्वर्जन के लिए। हाँ, उनके ऑफर लेटर में तीन टीएनसी मेंशन थी। कि पहले तो वैकेंसी होनी चाहिए डिपार्टमेंट में, हम्म। और तुम्हारी इंटर्नशिप की परफॉर्मेंस पे, और तीसरा होता है कि उनका एक एडवांस सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है, उसे क्लियर कर लो तो परमानेंट हो जाता है। ओके। जैसे कंपनीज में नहीं प्रोफाइल चेंज करने के हम्म। लिए इंटरनल टेस्ट होते हैं, हम्म। उसी तरीके से। ओके। सो टोटल कितने बच्चे सैमसंग ले गए इस बार एच से। अप्रोक्सीमेटली जितना मुझे पता है अराउंड 40 बच्चे ले गई है ओके। एसडीएस। तो मतलब जैसे कि तुम लोग को पता है सैमसंग और एच का खास रिश्ता है, तो इस वजह से 40 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, मतलब अभी इंटर्नशिप है। मोस्ट प्रोबेबली सैमसंग जैसी अच्छी कंपनी का कन्वर्जन रेशियो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा ही होगा। जैसा कि पिछली R&D में भी काफ़ी मैंने सुना है कि एच के बच्चे बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं सैमसंग में। तो ऐसा इतनी हाँ, प्रॉब्लम नहीं आती, और ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो यार अगर इंटरव्यू और ये प्रोसेस। आर एन डी हाँ। आर हाँ हाँ, एन डी जब कंटिन्यू। अभी जब एसडीएस का फॉर्म आया था, तो हम्म। आर एन डी उसके जस्ट 1 वीक बाद आई थी हम्म। विजिट करने। मतलब ओके। दोनों, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में आए थे, ओके। आरएनडी और एसडीएस। सो पैकेज डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि हम वी आर नॉट श्योर वो हम लोग अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जैसे तुमने ही बताया। तो हम्म, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो R&D और एस के पैकेज में कोई डिफरेंस है या फिर सेम है। मतलब कहें तो स्लाइट डिफरेंस है बहुत। अगर रेटिंग करें 1 to 10 में, तो आरएनडी को मैं करूंगा 8 और एसडीएस को 9 करूंगा। ओके। मतलब अमाउंट में भी ऑन द बता बेसिस ऑफ सकते हैं, पैकेज। एग्जैक्ट पैकेज नहीं बता सकते बट अमाउंट तो बता ही सकते हैं कितना डिफरेंस है। डिफरेंस 1.5 to 2 अच्छा, वन एलपीए पॉइंट मान फाइव लो। टू टू एल पी ए का डिफरेंस, मतलब उतना खास डिफरेंस भी नहीं है। ओके। हाँ वही। हाँ, तो अब अगर बात करी जाए इंटरव्यू प्रोसेस की, तो मतलब कैसे इंटरव्यू प्रोसेस पूरा तुम्हारा क्या सीन था। पहले प्लेसमेंट सेल ने बताया होगा पहले या तो कुछ भी। हाँ। जब हम लोग के पास नोटिफिकेशन आई थी इसकी, तो जो सैमसंग तरफ से मेल आई थी उसमें लिखा था कि कैंडिडेट्स को गुरुग्राम प्रेमिसेस में आके एक टेस्ट देना होगा। तो हम लोग श्योर नहीं थे कि शायद ऑफलाइन टेस्ट हुई, क्योंकि पहले कभी विजिट किया नहीं एसडीएस ने कैंपस में। हम्म। तो शायद ये हो। तो हम लोग को पहले मतलब कंफ्यूजन थी बहुत हम लोगों के अंदर कि क्या होगा इसका। तो फिर बाद में, फिर पता नहीं प्लेसमेंट सेल से बात हुई क्या हुई, बाद में आया कि एसडीएस ने कहा कि कितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपना रिज्यूमे सबमिट कर दें हमारे पोर्टल पे। तो सबने रिज्यूमे सबमिट कर दिए। फिर मतलब लगभग सभी बच्चों ने रिज्यूमे सबमिट किए थे, क्योंकि इसमें भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच नहीं था मेरे ख्याल से। हम्म। तो उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 60, नहीं ज्यादा ही थे, मतलब अराउंड 70 to 80 बच्चों के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गए थे, मतलब इन्होंने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए हैं। ओके। फिर उनके टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू हुए थे।
तो ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया क्या पैरामीटर तो शॉर्टलिस्ट की, सीधे लिस्ट आ गई? नहीं नहीं, सीधे इन्होंने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए और सबको इंडिविजुअली इंटरव्यू लिंक देते गए। ओके। तो यानी एक तरह से पहला राउंड ये हो गया कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना था, फिर सेकंड हाँ, राउंड में क्या हुआ? सेकेंड राउंड में यही क्या, उन्होंने आज सबको, हर कैंडिडेट को आधे आधे घंटे का स्लॉट दे रखा था कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू इस में होगा। इसमें तो बहुत मेरे साथ अजीब घटनाएं भी हुई हैं इसमें। हम्म। तुमको मैंने बताया ही था कि मैं सोच रहा था कि इसका इंटरव्यू छोड़ दूं, हाँ। क्योंकि याद होगा तुमको, हाँ, तो मेरा वो इंटेलेक्ट का वाली भी बात राउंड टू बताओ, भी। क्योंकि ये बहुत लोग जैसे तुमसे भी बोलते थे, बहुत लोग का ये होता है कि उनको लगता है यार हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी प्रिपरेशन कर ले उसके बाद इंटरव्यू देंगे। तो ये तुम्हारी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, तो ये तुम अगर बताओ तो मतलब बढ़िया रहेगी बताने के लिए। हाँ, तो मतलब सिचुएशन ये थी कि एक कंपनी है ऑफ कैंपस, हम लोगों ने अप्लाई की थी, इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना, 5 LPA हम्म। का पैकेज था इसका। हम्म। तो उसका राउंड 1 क्लियर हो गया था, राउंड 2 हम लोगों का था, इवनिंग में शेड्यूल था, तो हम लोग राउंड 2 का कोडिंग राउंड देने बैठे थे। हम्म। तो उसी बीच हमारे पास एचआर की कॉल आई थी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है इतने बजे, आप क्या अवेलेबल हैं? हमने उस समय तो जल्दी जल्दी में, हम लोग को दिमाग में था नहीं, हमने बोल दिया हाँ। हम्म। फिर दिमाग में आया कि मेरा इंटेलेक्ट का राउंड 2 भी है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और इसमें मुझे लग रहा, मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि सैमसंग में नहीं होगा और इंटेलेक्ट भी हाथ से चली जाएगी तो हाँ, क्या क्योंकि होगा। ये होता है ना, अगर पैकेज ज़्यादा होता है किसी कंपनी का तो हम लोग को लगता है यार मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं, पता नहीं हम डिजर्व करते इतना कि नहीं हाँ करते। तो ये सेल्फ डाउट आ जाता है। हाँ, तो इसके लिए मैंने तुम्हें भी कॉल किया था, इसकी राय हाँ। जानने के लिए कि मैं क्या एचआर से बोल दूं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और मैंने अपने जो मेरा बैच का टीपीआर है, प्लेसमेंट हेड है जो, मैंने उससे भी बात की थी। उसने भी कहा ऐसा नहीं है तो दे, तो जैसा होगा देखा जाएगा, बाकी अपना देख लेना जो भी हो। हम्म। तो हमने फिर यही हुआ कि हम बैठ गए इंटरव्यू देने। हुआ पहले तो हम बड़ा उसमें थे कि मतलब नर्वस थे कि मतलब, क्योंकि जिस तरीके से हमने लोगों से पूछा था कि मतलब क्या फीडबैक था इंटरव्यू का, क्या क्या पूछ रहे हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि ये ट्री ग्राफ पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, मतलब बहुत मतलब डीप में अच्छे से पूछ रहे थे डीएससीएस। तो उसके से और नर्वसनेस बढ़ गई मेरी थोड़ी कि अब भाई इतना कैसे, हम्म। इतना मतलब अभी तो इतनी तैयारी भी नहीं, कैसे बता दे इतना। तो उसके बाद फिर ठीक है, इंटरव्यू में बैठे। 5-10 मिनट लेट शायद इंटरव्यू मेरा आया था। तो आया, मतलब बड़ा मतलब फ्रेंडली नेचर था उसका, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा ओल्ड एज नहीं था, मतलब यंग ही एज थी उसकी भी। हम्म। तो आया, पहले यही इंट्रो इंट्रो हुआ, वो इंट्रो लिया, उसने अपना इंट्रो दिया। फिर वो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरा रिज्यूमे अपनी स्क्रीन पे खोल के बैठा था। वो एक एक लाइन रिज्यूमे, मेरी रिज्यूमे की पढ़ रहा था वो, मतलब मैंने क्या मेंशन किया है क्या नहीं, मतलब वो उसके बाद वो पूरा, मतलब मेरा इंटरव्यू रिज्यूमे बेसिस पे ही हुआ है। हम्म। उस मेरा उसके बाद फर्स्ट पॉइंट उसने पूछा कि यही प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए हैं आपने। तो मैंने अपने दोनों प्रोजेक्ट्स बताए। तो उसने एंड्रॉइड वाले में उसको ज्यादा इंटरेस्टेड था मेरे ख्याल से, वो शायद उसी डिपार्टमेंट फील्ड में हो शायद वो। तो उसने उससे अच्छे से पूछा। तो मैंने आंसर्स किए उसके, एक एक दो आंसर शायद मैं नहीं दे पाया था उसके, क्योंकि वो पुराना प्रोजेक्ट हो गया था, तो उतना मुझे नॉलेज में नहीं था इस समय। तो दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पूछा उसने, तो वो भी बता दिया हमने। फिर बात आई ये, फिर यही पूछने लगा कि मतलब नॉर्मल पूछने लगा कि क्या दिक्कतें आई तुमको प्रोजेक्ट में, तुमको ये आइडिया कहाँ से मिला, ये वो। तो फिर यही सब बातें हुई। उसके बाद 15 मिनट इसमें पास हो गए थे। तो उसको भी आधे घंटे में खत्म करना था इंटरव्यू, हम्म। क्योंकि उसका और भी जगह इंटरव्यू लगे थे। तो उसने फिर अचानक से बात को बीच में काट के सीधे उसमें आया, बोलता है कि अच्छा नाउ कमिंग टू टेक्निकल पार्ट। उसने फिर जावा क्यूब्स कॉन्सेप्ट पूछे, वही 4 पिलर्स जो होते हैं, वो हम्म। बताया। फिर उसके बाद फिर दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, दोनों स्ट्रिंग के ही थे। पहला क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें कोई नेम दिया गया था कि तमिल नेम है, बहुत बड़े नेम होते हैं तमिल लोगों के, हम्म। तो उसमें तुमको तमिल का सरनेम निकालना है केवल, मतलब पीछे का सरनेम निकालना, तो कैसे निकालोगे? तो मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये तो। हम्म। ये तो बता दिया था। फिर इसी में उसने चेंज किया था क्वेश्चन में कि जैसे कि तुमको नाम दिया गया है बहुत बड़ा, नाम हर वर्ड के बीच में स्पेस होती है। तुम जैसे कि पहला वर्ड निकल गया, तो पहले वर्ड के बाद जो स्पेस होती है उस स्पेस में तुमको पहले वर्ड का रिवर्स लिखना है, और ये पूरी स्ट्रिंग में होना चाहिए सर। हम्म। तो मतलब ये भी मतलब मैं बेसिक भी नहीं कहूंगा और हार्ड भी नहीं कहूंगा, मैं मीडियम लेवल का था, मतलब ये टाइम टेकिंग था मगर। हम्म। तो ये भी हुआ। और ये भी मैंने मतलब लॉजिक्स को बता दिया था, मैंने कहा कि कोड भी करके बताना, तो उसने नोटपैड नहीं खुलवाया मुझसे, मतलब उसने कोड लिखवाया ही नहीं ओके। कहीं भी उसने। सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग देख रहा था। हाँ, केवल लॉजिक बिल्डिंग, उसने लॉजिक पूछा तो वो उससे मतलब काफी मतलब क्या कहते हैं उसको, उससे लगा कि हाँ ये बंदा मतलब कोड कर लेगा, अगर इसको हम बोल दें कोड करने को तो वो कोड कर लेगा। तो उसके बाद ये वो फिर उसने ये पूछा कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे।
तो मैंने ये पूछा कि यू आर हायरिंग फॉर इंटर्नशिप रोल और परमानेंट रोल। उस मीट में एचआर भी था जो हम्म। मुझे कांटेक्ट कर किया था जिसने। तो उसने फिर वहां से कॉल पिकअप कर ली। तो उसने फिर बताया कि बेसिकली ये इंटर्नशिप रोल के लिए हायरिंग चल रही है। मतलब हम अगर ये हम आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। हम्म। तो ठीक है। फिर एचआर ने मुझसे क्वेश्चन किए थे। मतलब वो टेक्निकल वाला बंदा लीव मीट छोड़ चला गया था क्योंकि ओके। उसका दूसरा इंटरव्यू भी था। हम्म। तो मगर इसने कंटिन्यू किया इंटरव्यू आगे, जो मेरा एचआर था। तो इसने दो तीन क्वेश्चन पूछे मुझसे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सैमसंग। तो हम्म। मैंने बताया सैमसंग के बारे में कुछ, मगर मुझे मतलब ये ताज्जुब की बात होगी कि मुझे पता नहीं था कि सैमसंग डेटा सिस्टम है ये। ओके, हाँ। तूने सैमसंग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने के मतलब आंसर दे दिए, हाँ। हाँ, मैंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के आंसर दे दिए। तो एचआर हंसते हंसते हुए बोलता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बट वी आर सैमसंग डेटा सिस्टम्स। हम्म। तो मैं थोड़ा उसमें हड़बड़ा गया कि अब मैं क्या आंसर दूंगा। तभी मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या आंसर दिया था हम्म। कि पता नहीं क्या बोला। बस मुझे लास्ट लाइन याद है कि मैंने बस इतना बोला था, सैमसंग इज जस्ट नेम इनफ इटसेल्फ फॉर मी। हम्म। तो वो फिर हंसने लगा इसमें। तो हम्म। उसने बोला ओके अभिषेक, नाइस टू हैव अ टॉक विद यू। बस वही इतना ही हम्म। इंटरव्यू था, फिर खत्म। बस इतना ही इंटरव्यू था और कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। मेरे ख्याल हाँ, तो से अराउंड मतलब 30 to 35 मिनट्स चला था। हाँ, तो बेसिकली देखो, दो चीज़ें तुम्हारे इंटरव्यू से हमें लगा जो सीखने लायक है। एक, अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी इंटरव्यू दो। और दूसरी, ये मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि प्रोजेक्ट्स की, अच्छे प्रोजेक्ट्स की यही इंपॉर्टेंस होती है। अब इंटरव्यूअर के पास 30 मिनट का स्लॉट था, उसने देखा कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे, उसने प्रोजेक्ट्स पे ऑब्वियसली बात करेगा अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो 30 मिनट, हाँ। 15-20 मिनट तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में ही चले गए। अब जब वो डीएसए में आएगा तो वो पहले बेसिक से स्टार्ट करेगा, उसके पास ट्री या वहां तक जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर वो हम्म। 20-25 लाख का, 30 लाख का पैकेज वाली कंपनी नहीं, नॉर्मल 10 से 15 लाख के बीच की कंपनीज होती जो विचार गुड इनफ पैकेज, तो वहां पर हाँ। वो ग्राफ ट्रीज तक उनके पास पहुंचने का टाइम ही नहीं होता अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट ना होते अच्छे तो ऑब्वियसली वो डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता, शुरू में वो पहले स्ट्रिंग सीधे पूछता, सीधे डीएस से ही स्टार्ट करता फिर वो। फिर डीपी पूछता, उसके अलावा टाइम बचता तो ट्री ग्राफ में भी पहुंच जाता। तो इसीलिए मतलब हाँ, प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, मेरे गेस। काफी फ्रेंड के साथ हाँ। हुआ भी यही। हाँ, जिनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे उनको उनको प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर के हाँ, क्वेश्चन पूछे उनके जाते ट्री हैं। ग्राफ में पूछा गया तो वो फंसे भी थे बहुत उसमें। हाँ, ये होता है, ये मेरे साथ भी बहुत होता था। अगेन आई गेस तुम्हें पता चल गया होगा जो लोग व्यूअर्स हैं कि सैमसंग क्या CDS DS फिर एसडीएस डेटा एस डी एस सिस्टम्स। हाँ, सैमसंग डेटा सिस्टम्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और किस तरह का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। और ये इंटरव्यूज यार ऐसा नहीं है कि अगर जो अभिषेक से पूछा गया, जो दुबे से पूछा गया, वही तुमसे भी पूछा जाएगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे रेज्यूमे, तुम्हारी जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होता है उस पर चेंज होते रहते, बट ऑब्वियसली इससे तुम्हें एक आइडिया लगाओगे कि उनके कितने राउंड्स होते हैं। एक चीज़ और, ऑफ कैंपस तुमने देखा ये, मतलब इस प्रोफाइल के लिए रिक्रूट कर, मान लो किसी के कॉलेज में, अब HBTU अच्छा कॉलेज है, कोई हो सकता है Tier 3 कॉलेज में हो या फिर नहीं हो, तो क्या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोफाइल के लिए या नहीं? मैंने जितना रिसर्च किया है एसडीएस के ऊपर उतना मुझे मिला नहीं कि ये ऑफ कैंपस करती है। इनफैक्ट एसडीएस के लिए तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है। मतलब मैंने देखा कि और लोग भी इंटर्न किए होंगे यहाँ पर। हम्म। तो मगर मुझे एक या दो केस छोड़ के मुझे कोई भी केस मिला ही नहीं है जिसने एसडीएस में इंटर्नशिप की और कुछ नेट पे इन्फॉर्मेशन डाली हो। मतलब हाँ, कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं अवेलेबल है। तो मतलब रिलेटिवली शायद न्यू प्रोफाइल है, इस वजह से नहीं है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं आती है, तुम लोग रेफरल मांग सकते हो, मे बी लिंक्डइन में लोगों से पूछ सकते हो कि ये प्रोफाइल की ओपनिंग है कि नहीं, एज अ फ्रेशर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर उनका ऑफिशियल हम्म। पोर्टल भी चेक कर सकते हो सैमसंग का, मे बी तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। तो आई गेस इतना इनफ रहेगा। बस एक लास्ट चीज़ ये कि क्योंकि तुमने ऑफ कैंपस भी इंटेलेक्ट जैसे इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो ऑफ कैंपस के लिए तुम्हारी, या हाँ, फिर इन जनरल तुम्हारी BCA MCA के बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी? मेरे लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑफ कैंपस में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, हम्म। पैकेज चाहे जितना हो, मतलब 10 to 25 जितना पैकेज हो। मैंने तो ये देखा है कि अपने ही ग्रुप में ही देखा है मैंने, इतना ज्यादा पैकेज है, तैयारी नहीं है, वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। हम्म। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है। अप्लाई जरूर करना चाहिए क्योंकि वो कंपनी हमारे पिताजी की तो है नहीं कि भगा देगी। तो हाँ। अप्लाई अप्लाई जरूर करना चाहिए हाँ, उसमें। ये तुम्हारी बाकी बुआ जो से होगा आगे शिकायत तो देखा कर नहीं जाएगा। देंगे, तुम्हारा फूफा तो है नहीं जो घर में भी शिकायत कर देंगे पापा से। है ना? वही वही बात है। हम्म। सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे मिस नहीं करना चाहिए। हम्म। उसे तुरंत अप्लाई करो। मतलब देखो आजकल तो क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट तो सभी निकाल लेते हैं, मतलब वो सभी जानते हैं सब कैसे निकालते हैं। हम्म। तो वो तो निकल ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। बस मेन होता है इंटरव्यू क्रैक करना। और देखो इंटरव्यू तो 50-50 होता है। 50 तुम्हारा हार्डवर्क होगा, 50 तुम्हारी लक होगा। हम्म। अब देखो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब बहुत नॉलेज होती है उनको। मेरे बैच में ही बहुत लोग ऐसे बहुत नॉलेज होती है मगर वो उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता।
और हम ही देख लो, मेरी नॉलेज मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि है भी नहीं, मैं ये कहूंगा बहुत है। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि मतलब मैं अपने आप को मीडियम नॉलेज बंदा कहूंगा अपने आप को। हम्म। लेकिन तब भी मैं इस मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे, हाँ, मैंने ये चीज निकाली है यहाँ पर। हम्म। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसमें बस अपना बेस्ट देते रहो, करते रहो, और बस अप्लाई करते रहो, जो आता जाए उसको देते जाओ। जब टाइम आएगा तो उसमें तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, और तुम खुद बाद में बोलोगे मुझे यकीन है था कि मेरा इसमें हो गया। हाँ, तो यही सेम चीज़ मैंने भी कई बार बोली और यही तुम भी बोल रहे हो, तो आई गेस लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर वंस अगेन तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी तुम्हें लगता है इस वीडियो ने इम्पैक्ट डाला हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।